सो शिबा इनू का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या अब आपको सेल करके निकल जाना चाहिए मार्केट से। तीसरी बात, क्या बड़े बड़े वेल्स इसे और ऊपर लेकर जाएंगे या वो प्रॉफिट बुक करके इसे नीचे फेंक देंगे वापस शिबा इनू कॉइन को। वीडियो पूरा देखना, मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, मार्केट क्या कर सकता है, एंड बेस्ट चीज क्या हो सकती है अभी शिबा इनू होल्डर्स के लिए। सो वीडियो को पूरा देखना। सी यू आफ्टर द इंट्रो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। ओके गाइस, सो सबसे पहली बात, शिबा इनू में काफी टाइम बाद एक इतना बड़ा पंप देखने को मिला है। अगर हम इसमें कॉइन मार्केट कैप पे आके देखें तो ये पंप ऑलमोस्ट 50% है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये पंप 50% से काफी बड़ा है। अगर आप इसके रीसेंट डंप से अगर आप देखो, वन डे चार्ट पे हम आते हैं एक बार, ठीक है। वन डे चार्ट पर आने के बाद अगर हम इसकी रीसेंट डंप से देखें, दैट मींस अभी से 4-5 दिन पहले, उस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर 4-5 दिन पहले किसने खरीदा होगा तो वो कॉइन अभी 2x आपका 2x से ज्यादा प्रॉफिट आपको ऑलरेडी ये दे चुका होगा, ठीक है। सो कांग्रेचुलेशन ऑन दैट। नाउ मेन सवाल ये आता है कि यार अब इस कॉइन का लाइक अब क्या मूव हो सकता है, इतना ऊपर आया है कि अब आपको होल्ड करके रखना चाहिए या आपको सेल कर देना चाहिए, बिकॉज इतना बड़ा पंप हमने कभी देखा नहीं है यूजुअली। एंड अब इसके बाद क्या होने वाला है कि यार मार्केट फिर से डाउन आएगी, यही सब चीजें अब हम अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली बात, मैं आपको एक चीज क्लियरली बताता हूं। मेरे आंखों में देखो इधर, ठीक है, मेरे को देखो इधर, फोकस। और आपको एक चीज बताता हूं, शिबा इनू जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रांगली एक ही चीज के ऊपर टिक सकता है आपका, ठीक है। कुछ भी हो जाए, कैसा भी रहे, बट ये जो कम्युनिटी है ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। मतलब अगर आप लोग ये जो भी इसके इन्वेस्टर हैं, अगर वो खरीद के होल्ड करके रखेंगे ना, जितने ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी मेंबर हों, जितनी ज्यादा लॉयल मेंबर हों, तभी ये कॉइन ऊपर जा पाएगा, ठीक है। नाउ जो मैं बोलने वाला हूं काफी कॉन्ट्रेरी होगा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा पंप अगर अभी आप इसे देखो तो हम इसे क्या करेंगे, 30 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। 30 मिनट्स चार्ट पे अगर जब हम आएंगे तो 30 मिनट्स चार्ट में आने के बाद हमें यह पता चलेगा कि मार्केट 1 2 3 मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे काफी ज्यादा एक बड़ी बड़ी यहाँ पे बाइंग हुई है ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। नाउ ये एक बुलिश मूव है, काफी ज्यादा एक एग्रेसिव बुलिश मूव है, जहां पे मार्केट ने पंप लिया फिर रिट्रेसमेंट, पंप लिया फिर रिट्रेसमेंट, मतलब लोगों ने सेल करा, जितने भी बाइंग प्रेशर मतलब लोग मिस कर गए थे डंप के बाद उन लोगों ने फिर से खरीदा, इस तरीके से होता हुआ आया है। बट अगर अभी आप इधर देखो तो मार्केट अब इस एरिया पे आके रिट्रेसमेंट ले रही है, बार बार यहां से बाउंस बैक कर रही है, ठीक है, इस एरिया से बाउंस बैक कर रही है फिलहाल। दैट मींस अभी अगर शिबा इनू कॉइन नीचे भी आता है तो अभी हम करेंटली इसका एक ये से देख सकते हैं कि अगर इसका एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है तो ये इस एरिया तक आए, मैक्सिमम मतलब मिनिमम इस एरिया तक आए, नीचे आने को बहुत नीचे आ सकता है, ठीक है। ऑनेस्टली बताऊं नीचे आने को बहुत नीचे आ सकता है। एंड मैं आपको अगर कैलकुलेट करके बताऊं इसका फिब रिट्रेसमेंट के साथ, तो अगर ये कॉइन नीचे आने लगा तो एक एरिया जो मेरे हिसाब से इस एरिया तक भी अगर ये आता है 10 सेंट्स तक, मतलब 10 सेंट्स नहीं है सॉरी 40 एंड मतलब 1086, आप ये समझ लेना, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इसमें जीरो बहुत ज्यादा लगे होते हैं तो ये काफी मुश्किल हो जाता है बताना। सो 1086 अगर इस एरिया से नीचे आता है दैट मींस बेरिश मूव वापस आ चुका है। एंड बड़े बड़े वेल्स एंड जितने भी लोग होल्ड कर रखे हैं उन लोगों वो लोग अब प्रॉफिट बना के निकल रहे हैं। बट ये चीज कॉन्ट्रेरी हो गई है, अब अगर लोग अब प्रॉफिट बना के अपना निकलेंगे, सेल करते जाएंगे, तो ये कॉइन अपना कुछ काम का नहीं रहेगा, बिकॉज जितने भी आप लोग होल्डर्स हो, पता नहीं करोड़ों में है, लाखों क्या करोड़ों में लोगों के पास ये कॉइन है, ठीक है। सो क्या अब आपको सेल करना चाहिए या अब आपको होल्ड करके रखना चाहिए लाइफ टाइम के लिए, यहीं पे आती है अब आपकी बात। बिकॉज मेरे हिसाब से क्या है, अगर आप इस कॉइन को खरीदना चाहते हो या होल्ड करके रखना चाहते हो हमेशा के लिए, मेरे हिसाब से क्या सही रहेगा अकॉर्डिंग टू मी, कि आप एक एरिया पे स्टॉप लॉस लगा लो। मान लो आपने इस एरिया पे स्टॉप लॉस लगा लिया या आपने एक एरिया पे स्टॉप लॉस लगा लो, ताकि इनकेस मार्केट अचानक बहुत ही ज्यादा डंप करती है तो आप एक प्रॉफिट के साथ निकलोगे या एक कम लॉस के साथ निकलोगे, सो दैट इनकेस अगर मार्केट काफी नीचे आ जाती है आप इसे बाय बैक कर पाओ वापस। एक चीज तो ये हो गई, ठीक है। बट अगर उसी के बाद देखें क्या मार्केट नीचे आने वाली है, क्या मार्केट और ऊपर जाएगी,
ये बात है, ठीक है। सो अगर अब आप इधर देखो ना एक चीज को, इसे हम कहते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब ये जो लाइन है पर्पल कलर की, ये शो करती है मार्केट में कितनी बाइंग पावर है, कितनी सेलिंग पावर है। सो अगर हम यहाँ पे देखिए, यूजुअली इसका जो मिड पॉइंट होता है वो अराउंड 50 के करीब होता है, ठीक है, 50 होता है, ठीक है। सो मार्केट अगर इससे ऊपर है 50, 55, 60, 65, 70, तो चीजें बहुत ही ज्यादा बुलिश होती हैं। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसके लिए RSI को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इधर देखो तो मार्केट जिस तरीके से इतना ऊपर आई, मतलब कितना ऊपर आई थी एक पॉइंट पे आपका, ये आपका 77 पे आई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। सो अगर आप इसे देखो और इसके साथ अगर आप इसे कंबाइन करो तो यस, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी, जो कि लेने वाली है, बिकॉज 86 पे है, अगर अभी आप देखो 86, 87 इसके ऊपर हवर कर रही है। सो अगर शिबा इनू कॉइन को और ऊपर जाना है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप एक रिट्रेसमेंट देख सकते हो एटलीस्ट 54 का। दैट मींस अगर मार्केट 50, इसका RSI अगर 54 पे आता है, मार्केट यहाँ पे एक बार रेस्ट करेगी, फिर बाइंग प्रेशर फिर से आएगा, तब मार्केट एक और बार ऊपर जाएगी एंड देन इसी तरीके से हम देख पाएंगे मूव। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मार्केट सीधा सीधा ऊपर आता रहे, बिकॉज मार्केट में रिट्रेसमेंट एंड पंप एंड रिट्रेसमेंट ये चलता रहता है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चीज है, मेरे को पता है, मैं एक नॉर्मल टाइप की वीडियो नहीं बनाता, बट आप लोगों के लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो मैं आपसे यही बोलूंगा कि चीज बुलिश है, ठीक है। पहली बात, इतना बुलिश, अगर ये जो वेल पंपिंग है ना, ये वेल पंपिंग यहाँ पे नहीं रुकेगी, ये भी और पंप आएगा मेरे हिसाब से। मैं गलत हो सकता हूं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, अच्छे से गलत हो सकता हूं, बट जिस तरीके से चीज है, अगर वेल डंपिंग, अगर मतलब अगर वेल डंप करेंगे ना इस चीज को, तो इस चीज को इतने आसानी से नहीं करेंगे। इस चीज को आपका अगर मैं बताऊं 4 आवर चार्ट पे चलते हैं, एंड अगर यहां से अब देखें हम इसे, तो एटलीस्ट अगर ये आपका नीचे अगर डंप होने लगेगा तो ये इस एरिया से डंप होगा, क्योंकि उन लोगों मतलब वेल ने अभी पंप करके यहां तक लाए हैं, तो वो उन्हें इतना प्रॉफिट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो क्या होगा कि अब जैसे लोग फिर से अब इसके तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, तो हम यहाँ पे इस एरिया पे एक बार आने के बाद यहाँ पे एक वो देख सकते हैं, मार्केट में सेल ऑफ थोड़ा सा देख सकते हैं। बट अब यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट यहाँ से कितना नीचे आती है। अगर बुलिश रहेगी तो अगर आप देखो तो अगर ये बुलिश रहेगी तो हमारा ये जो शिबा इनू कॉइन है वो इस एरिया से ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, जो हम जिस प्राइस पे भी हम करंटली हैं। एंड अगर ये बुलिश है उस तरीके से जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे और ज्यादा इसे इसी तरीके के मूव में देखोगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट, उसके बाद पंप, फिर रिट्रेसमेंट, फिर पंप, फिर रिट्रेसमेंट, फिर पंप। ना अभी आपके ऊपर है क्या करना चाहोगे, बट मैं अगर आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं आपको यही बताऊंगा कि मार्केट बुलिश है। एंड इन केस अगर आप इससे एग्जिट होते हो, पहली बात एग्जिट होते हो, तो मेक श्योर करना कि आप इसे बाय बैक करने का अपॉर्चुनिटी देखो, बिकॉज अगर इनकेस अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो मार्केट से, मार्केट अचानक ही आपका नीचे आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होती है क्रिप्टो करेंसी में, आपको पता है। सो आपने एक जगह पे स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि यार इनकेस अगर मैंने ये चीज नहीं बेची और ये नीचे आ गई तो मेरा क्या रिएक्शन होगा, बिकॉज आपको पता है कि RSI जब इतना ऊपर है, आप देख रहे हो कितना ऊपर है अभी, RSI ये भी आपका 77 पे है 4 आवर चार्ट में। दैट मीन्स अभी इसे नीचे आना है, और 1 आवर चार्ट में भी फिर धीरे धीरे नीचे आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। सो आपने ये अपने आप से पूछना है कि इनकेस अगर मैं इसे सेल करता हूं तो क्या मेरे को खुशी होगी, या आप सेल नहीं करोगे। एंड इनकेस मान लो जिस तरीके से हमने देखा है, ठीक है, अभी ये काफी बुलिश है, बट इससे पहले अगर आप इधर देखो तो मार्केट कितने बार ऊपर आके नीचे आ चुके हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ऑफ कोर्स आप देख सकते हो। सो अब यहाँ पे अपने आप से पूछना पड़ेगा, आपको खुद ही एक डिसीजन करना पड़ेगा, मुश्किल डिसीजन है, बट जो डिसीजन है आपको खुद ही बनाना पड़ेगा एट दी एंड, ठीक है। सी अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो काफी नीचे जा सकती है, बट उसी के साथ अगर हम दोनों चीज देखें, BTC भी अभी काफी बुलिश है। पहली बात, BTC काफी अच्छी तरीके से बुलिश चल रही है। सो आपने ये देखना है कि आप इसे सही में भी खरीदना चाहोगे या बेचना चाहोगे या इसे होल्ड करके रखना चाहोगे। मेरे हिसाब से अगर मैं होता आपकी जगह, एक रीजनेबल प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाता कुछ परसेंटेज कर देता। मींस अगर आपने 100% होल्ड कर रखा है तो आप शायद 30% अपना सेल करने की सोचो, या 40%। उसमें क्या होगा, इनकेस अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, प्राइस वापस नीचे आता है, आप इसे वापस बाय बैक कर लो, फिर से आपके पास उस हिसाब से ज्यादा शिबा इनू कॉइन भी आ जाएंगे, और आप एक तरीके से प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बना के निकलते भी रहोगे, और अपनी होल्डिंग्स भी बढ़ाते रहोगे टाइम टू टाइम। नाउ ओवरऑल मार्केट हमेशा आपको ऊपर नहीं रह सकती, लॉन्ग टर्म में अगर इसे ऊपर जाते रहना है तो RSI को भी थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, मार्केट की प्राइस को भी थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, ताकि एक बिगर पंप और बाइंग प्रेशर फिर से टेक ओवर कर सके मार्केट पे। सो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। काफी ज्यादा एक
इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल टर्म से भरी हुई थी ये वीडियो, आई नो, बट जो भी है यहाँ पे हम विदाउट स्कैम, विदाउट गिविंग होप, क्योंकि यार होप देना काफी गलत चीज है। अगर मैं आपको होप बताऊं अरे यस ये कॉइन काफी ऊपर चला जाएगा भाई, ये वो, एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर उस तरीके से नहीं हुआ, बिकॉज मार्केट ऊपर, जो चीज ऊपर जाती है वो चीज नीचे आती है, फिर वापस जाने, अगर उससे वापस ऊपर जाना है तो कभी भी देखना मार्केट ऊपर सीधा कभी नहीं जाएगी, एंड अगर कभी भी सीधा जाती है उसका रिजल्ट बड़ा गंदा देखने को मिलता है। तो मार्केट में आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप इस चीज के लिए रेडी रहो कि मार्केट ऊपर नीचे करेगी करेगी, ठीक है। सो यस गाइज, आई होप आपको चीजें समझ आ गई हो, एंड अगर नहीं आई तो मैं आपको लास्ट में फिर से ये बताऊंगा कि आपने मेक श्योर करना है कि आपने स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो सर्टेन लेवल पे। अगर आप प्रॉफिट पे हो तो क्या अभी आप सेल करना चाहते हो, या थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आप बुक करना चाहते हो या नहीं चाहते, आपने अपने आप से पूछना है। इनकेस अगर मार्केट अचानक ही डंप हो गई बहुत गंदी तरीके से, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा, क्या आप रिग्रेट करोगे या नहीं करोगे, या आप खुश होगे कि अच्छा, क्या आप सेटिस्फाइड हो, नहीं हो, ये सभी चीज आपको अपने आप से पूछनी पड़ेगी, एंड उसके बाद आपको फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। इनकेस अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए, मेक श्योर करना आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मेरे को पर्सनली मैसेज कर लेना इनकेस अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो मेरा चैनल का जो कोर्स था वो रेडी है, बस मैं वेट कर रहा हूं आप लोग, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा भी थोड़ा मेरे चैनल की एंगेजमेंट बढ़े, एंड उस टाइम पे मैं वो कोर्स आप सभी को दूं, बिकॉज वो कोर्स काफी ज्यादा सस्ते प्राइस में, वंस इन अ लाइफ टाइम वाली बात है, क्योंकि मैं बेसिक्स से लेके एडवांस कोर्स पूरा कराऊंगा, जहां पे आप एक ट्रेडिंग एज ए स्किल सीख कर अपने लिए रेगुलर बेसिस पे ट्रेड ले पाओगे, पैसे कमा पाओगे, आपको पता चलेगा मार्केट कहाँ पे जा रही है, कितना ऊपर जाएगी, कितना नीचे जाएगी, कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, रिस्क मैनेजमेंट कितने का खरीदना है, ओवरऑल ये सभी चीजें। सो मेक श्योर करना आप अगर ये सब सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि वो कोर्स जब मैं पहली बार लेकर आऊँ वो सिर्फ वन टाइमर है, जहां पे मैं उसे इतना सस्ते प्राइस पर लेकर आऊंगा, बिकॉज यूजुअली जो ट्रेडिंग कोर्स की प्राइस होती है 30,000, 40,000, 50,000, इवन 1 लाख नॉर्मली, बिकॉज ये एक स्किल है, टेंशन नहीं, इतना महंगा नहीं होगा, पहली बार का कोर्स काफी सस्ता होगा। सो मेक श्योर करना आप चैनल को ज्वाइन कर लो, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, आप सभी को रिप्लाई करूंगा। सी यू गाइज।